हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों? प्रीमियम ग्रुप वालों को तो काफ़ी मज़ा आया होगा आज। दोस्तों दोस्तों अब मार्केट के अंदर क्या होना है, पहले तो ये बात भी करेंगे। दोस्तों देखिए, बैंक निफ्टी के लिए मैंने कल एक लेवल बताया था आपको, 29,400 का, 39,400 का सपोर्ट लेवल है। ठीक है, इतना ही बताया था आप लोगों को। और देखिए, वहीं से ही अगर बैंक निफ्टी को देखें हम, तो बैंक निफ्टी ने लोड होने में दोस्तों एक सेकंड ले रहा है थोड़ा सा। हाँ, बैंक निफ्टी का आज का लो देखिए 422 कुछ का है। ठीक है, मार्केट यहां से ओपन हुआ और उसके बाद 422 कुछ का लो है। आप समझ सकते हैं कि कोई बैंक निफ्टी ही एक ऐसा स्टॉक था, इंडेक्स था जो बुलिश था और अभी भी बुलिश है दोस्तों। ठीक है, तो अब निफ्टी के लिए अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर हम बात कर लेंगे इसके बारे में। तो निफ्टी की जो बात मैं बोलूं आप लोगों को, दोस्तों निफ्टी सुबह जैसे कल मैंने एसटीबीटी आप लोगों को दिया था, तो आप लोगों ने देखा कि मार्केट बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर ओपन हुआ। और ये सारी कंडीशंस मैंने आप लोगों को रात वाली वीडियो के अंदर बता दी थी कि भाई एसटीबीटी आप ले रहे हो तो ये ऊपर अगर खुलता है तो मार्केट जाएगा नीचे ही। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि मैंने पुट जो था उसको लेस क्वांटिटी में कल बाय कराया हुआ था। ठीक है, तो सुबह मैंने प्रॉफिट बुक किया, उसके बाद मैंने 52 53 में एक और मैंने बाय कराया था कॉल साइड में। वो कॉल कहां पर था दोस्तों, ये भी मैं आपको बता देता हूं। वो कॉल हमने यहां पर, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि इस लेवल पर मैंने सिर्फ छोटे से स्टॉप लॉस से ट्रेड लिया और हम लोग यहां पर एग्जिट हो गए। तो ये वो वाला ट्रेड था। ठीक है, ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिला पर एनफ था हमारे लिए। उसके बाद दोस्तों मैंने आप लोगों को आज की सुबह की वीडियो के अंदर ही बताया था कि अगर हमें मौका मिलेगा ऊपर की तरफ, ठीक है, तो हम उस कंडीशन के अंदर सेल करेंगे। पर ऊपर के लिए कोई मौका मिला ही नहीं। और यहां पर भी बाय एक बार बन रहा था पर मैंने रिस्क नहीं लिया यहां पर, क्योंकि मुझे मालूम था कि मार्केट को एक बार डिप, क्योंकि जब ये ब्रेक हुआ तो मैंने आप लोगों को मैसेज भी लिखा था कि 18,000 का लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब वही सपोर्ट बचा हुआ है। और रियली बताऊं तो दोस्तों ये 18,000 का लेवल कोई छोटा मोटा लेवल नहीं है। ठीक है, तो जो वीकली रिपोर्ट के अंदर जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें भी आप लोगों को बताया था कि 18,000 का लेवल है जहां तक मार्केट मतलब जा सकता है। तो 500 पॉइंट 600 पॉइंट्स का हमने बेनिफिट इस वीक के अंदर आराम से ले लिया है जो हमें मिलना चाहिए था। दोस्तों अब एक बात मैं आपको बता देता हूं कि मार्केट के अंदर फिलहाल, क्योंकि इसने 150 के लेवल को ब्रेक किया है और मैंने अभी एक मैसेज आप लोगों को टेलीग्राम पर भी दिया है कि टेक ऑफ। ठीक है, मार्केट ने टेक ऑफ लिया है यहां से। तो हम लोग दोस्तों यहां पर एग्जैक्टली लोअर लेवल से बाय में थे। ठीक है, हालांकि हमने प्रॉफिट अपना यहां पे बुक कर लिया क्योंकि एक्सपायरी है तो बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं। प्रीमियम डीके भी होता है। 3 बजे के आसपास का टाइम है, तो मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा कि हम लोगों ने यहां पर एक तो ये वाला 52 53 में लिया था जो 70 में बुक कर लिया था। उसके बाद हमने 20 रुपए वाली कॉल ली थी 18,100 पर। ठीक है, जो 34 रुपए के आसपास बुक करने के लिए मैंने बोल दिया था फ्रेंड्स अपने आप बुक कर लो। हालांकि वो मेरे ख्याल से 50 के अराउंड अब पहुंच गई होगी। पर हमने कोई भी यहां पर रिस्क नहीं लिया क्योंकि मुझे ये अंदाजा है कि मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग है। ठीक है, बिल्कुल। पर रिस्क इसलिए नहीं लिया क्योंकि टाइम के वजह से, जरूरी थोड़ा ना दोस्तों कि मार्केट यहां पे कंसोलिडेशन करके और फिर कल सुबह ऊपर जाता। तो ये सारी चीजें देखने वाली होती हैं। सेम एक फ्यूचर का ग्रुप भी है हमारे पास, तो उसके अंदर भी मैंने देखिए 50 पॉइंट्स का 50 पॉइंट्स का कल का जो सेल था उसे बुक किया और उसके बाद ज्यादा नहीं 50 पॉइंट्स इंट्राडे में हमने बेनिफिट लिया है यहां पर। ठीक है, अभी देखें तो 100 पॉइंट का प्रॉफिट आराम से हो रहा है। पर हमने प्रॉफिट बुक कर लिया क्योंकि एक्सपायरी है और ऊपर से फोर्स कहां से आएगा वो हमें देखना है कि कल मार्केट के अंदर कहां से फोर्स आएगा। दोस्तों ऊपर की तरफ देखें तो 18,400 18,300 ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं। और सेकेंडली नीचे की तरफ देखा जाए तो 18,000 का लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो जब तक 18,000 के नीचे मार्केट नहीं जाएगा
तब तक हम सेल में नीचे की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट बुक करेंगे, अगर ऊपर सेल करेंगे तो फिर नीचे की तरफ प्रॉफिट बुक करेंगे। इस तरीके की स्ट्रेटेजी से ही हम लोग ट्रेड लेंगे अपना, तो वो बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था 200 का रेजिस्टेंस भी है रियली में दोस्तों, 300 तो छोड़िए 200 का भी बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है, पर मार्केट है ये दोस्तों, तो हमें ये देखना है कि शॉर्ट कवरिंग कहां तक जाती है। मैं बिल्कुल ऐसे के अंदर किसी को ये अंधे के अंदर नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैंने स्पोर्ट लेवल के ऊपर ट्रेड लिया था। अब हम रेजिस्टेंस लेवल को देखेंगे कहां पे आराम से रेजिस्ट करेगा, पर ऊपर की तरफ इतना पता है कि 300, 400, 250 ये लेवल्स जो है ना, 300, 250, 400, 500 बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं। इनको तोड़ पाना मार्केट के लिए इतना आसान नहीं होगा। ये एक शॉर्ट कवरिंग है, ये इतनी बड़ी चीज नहीं है कि भाई बहुत बड़ा शॉर्ट कवरिंग दे देगा। ठीक है, तो हमें बस ये देखना है कि ये कहां पे ठंडा होगा। तो अभी मार्केट के अंदर 3:02 का टाइम हो रहा है, तो हम लोग प्रॉफिट आराम से बुक कर चुके हैं। आज के लिए कोई एसटीबीटी या बीटीएसटी मैंने नहीं दिया है, क्योंकि कल फ्राइडे है। ठीक है, तो फ्राइडे के ऊपर हम लाइव मार्केट के अंदर क्या करने वाले हैं वो कल ही पता लगेगा, पर इतना जरूर पता है कि ऊपर से मैं सेल ही करने वाला हूं। ठीक है, यानी कि रेंज जो है अगर देखे जाए तो 300 से लेकर के 18,000 के बीच की रेंज है। 250 भी ले लीजिए आप, वो भी रेंज है एक। और मार्केट के अंदर इसी रेंज के अंदर ट्रेड होना है, तो हमें बिल्कुल अच्छे से अपर एंड के ऊपर अगर कुछ मिलेगा तो हम, क्योंकि 18,250 भी स्ट्रॉन्ग है लेवल। ठीक है, उसको भी नहीं कर सकता। ऊपर तो बहुत सारे लेवल्स हैं, पर दोस्तों हमें क्या करना है कि बिल्कुल आराम से तसल्ली से काम करना है। कोई मतलब पैनिक वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक्यूरेट अगर आप काम करते हैं ना तो उसका मजा कुछ और है। और जरूरी नहीं है पैसा कमाना और टेंशन लेके बैठना। हम लोग बिल्कुल प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में काम करते हैं इस मामले में। तो वो जो चीज है ना वो एक अलग लेवल की है। आपको खुशी अंदर से पैसा कमाने की नहीं होती, खुशी इस बात की होती है कि हम लोग कितने एक्यूरेट लेवल के ऊपर काम कर लेते हैं। दोस्तों पूरे हफ्ते मैंने आप लोगों को बताया है, इवन आज भी यहां पर मैंने क्लियर बता दिया था कि भाई अगर ऊपर मार्केट मिलेगा ना मुझे, तो मैं शॉर्ट ही करूंगा, और प्रेशर बहुत नीचे का है। हालांकि मैंने बोला था कि मार्केट के अंदर ये एरिया स्पोर्ट का है। देखिए यहां से जैसे ही इसने स्पोर्ट को तोड़ा नीचे चला गया। ठीक है, और ये भी बताया था कि स्पोर्ट एक बार को टूट सकता है, तो बायर्स ने किसी ने एक बार प्रॉफिट यहां पे लिया होगा, तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद नीचे का ही लेवल बनता है जो कि हाईली स्पोर्ट लेवल है। तो ये जो जंक्शन है दोस्तों, ये जो एरिया है 18,250 से लेकर के 18,050, ध्यान से सुनिए, 18,250 से लेकर 18,000। ठीक है, ये एक ऐसा जोन है जहां के अंदर मार्केट ट्रेड कर सकता है। ठीक है, 18,000 अगर ब्रेक करने वाला होगा तो भी मुझे अंदाजा लग जाएगा कि हाँ भाई अब ये ब्रेक हो गया है। ठीक है, पर अभी फिलहाल के लिए देखूं और आपको बताऊं तो 18,000 बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है दोस्तों। जब तक 18,000 के नीचे मार्केट बंद नहीं होगा या फिर कम से कम 1 घंटा नहीं बिताएगा, तब तक मार्केट के अंदर डाउन साइड, फर्दर डाउन साइड नहीं रहेगा। और मुझे जैसा लगता है कि मार्केट इसी बीच के अंदर रहेगा। ठीक है, 250 से लेकर के 18,000 से लेकर के 18,000 से लेके 18,250 ऊपर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जाएगा तो वो सिचुएशन देखनी है। नीचे की तरफ के लिए पक्का लेवल है ये, कि ये लेवल अगर ब्रेक करके नीचे होल्ड करेगा तो ही सेल ऑफ आएगा, और मुझे वो पता लगेगा दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं लगेगा। तो ये एक रेंज है जिस रेंज के अंदर आप लोगों को कल भी ट्रेड करना है। कुछ भी ऐसा चेंज होगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा दोस्तों। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को मैंने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा ही बताया है, जैसा भी है, किसी का नुकसान नहीं होने दिया मैंने। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।